Hello friends and a very warm welcome to my English class. Today we are going to read the chapter Save Water, Save Life. Save Water, Save Life means पानी बचाओ, जीवन बचाओ. पानी जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है, मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन की, जिसके बिना हम रह नहीं सकते. तो उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं और अगर हम पानी बचाते हैं तो उससे कितनी जिंदगियां बच सकती हैं. इसी चीज के ऊपर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है. सेव वाटर सेव लाइफ. लेट्स रीड द स्टोरी, रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. Lesson 11, Save Water, Save Life. So before starting the chapter, we have some questions. Let's read it. Why is there a scarcity of water everywhere? पानी की कमी हर जगह क्यों है? आप देखते होंगे हर जगह जो है आजकल कहा जाता है कि पानी को बचाओ, पानी वेस्ट मत करो. तो पानी की कमी है, इस वजह से ऐसा कहा जाता है. पानी की कमी क्यों है, उसके रीजंस क्या है? तो सीधा आंसर, a deficiency in rainfall. So the first question, why is there a scarcity of water everywhere? हर जगह पानी की कमी क्यों है? इसका आंसर देखिए, a deficiency in rainfall, massive deforestation, ever growing population, inefficient use of water in agriculture, and dumping of rainwater into oceans result in shortage of water. तो अब ये जो चीजें लिखी है इनका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं. फर्स्ट इज अ डेफिशिएंसी इन रेनफॉल, यानी कि बारिश की कमी. मासिव डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बड़े प्रमाण में पेड़ों को काटना. डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को जो हम काट देते हैं. एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या जो हमारी बढ़ती ही जा रही है, वो घटी नहीं रही है. इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, इसके साथ ही एग्रीकल्चर में यानी खेती बाड़ी में पानी का ठीक ढंग से यूज ना होना. एंड डंपिंग ऑफ रेन वाटर इनटू ओशंस, जो वर्षा का जल है, जो बारिश का जो पानी है उसका ओशंस में यानी कि महासागर में, समुद्र में चले जाना. रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो ये सारे कारण हैं जो कि पानी की कमी के वजह बनते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. सेकंड देखिए, What should we do to save water? हमें क्या करना चाहिए पानी को बचाने के लिए? तो पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ इसके तरीके. We can save water by adopting rain water harvesting and other traditional methods like digging ponds to recharge the ground water. तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं. वी कैन सेव वाटर, हम पानी बचा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम अडॉप्ट करें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी जो वर्षा का जो जल है उसका संचयन करने लगी. एंड अदर ट्रेडिशनल मेथड्स, और इसके साथ ही और जो पारंपरिक हमारे तरीके हैं, लाइक डिगिंग पॉन्ड्स, जैसे कि पॉन्ड्स को, तालाबों को खोदना है ना, तालाब जो जमीन का पानी उसको निकालना. टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, ताकि हमें जमीन का जो पानी है जो दबा हुआ वो हमें मिल सके. तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हम वाटर को सेव करने के लिए कर सकते हैं. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी, लेट्स रीड द चैप्टर. मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज. मयंक एक छोटे से गांव में रहता है. देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज. गांव में जो है पानी की कमी है. द विलेजर्स डिसाइड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन. तो गांव वाले निर्णय लेते हैं, गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इस बारिश के मौसम में, इस रेनी सीजन में वर्षा की हर एक बूंद, पानी की हर एक बूंद को वो बचाएंगे. दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग. तो वो ये प्रण लेते हैं कि वो अपने आइडिया को जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही बारिश शुरू होगी वो इसको करके दिखाएंगे. दिस न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स. ये जो न्यूज है, ये खबर सारे अखबारों में छप जाती है. मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजन प्रिया इन दिस रिगार्ड. इस रिगार्ड में, इसी बारे में उसको, मयंक को अपनी कजिन प्रिया से जो है एक चिट्ठी मिलती है. वो चिट्ठी लेता है. कजिन यानी कि हमारे चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, उनको कजिन बोलते हैं. He gives a quick reply. तो उसको जैसे ही प्रिया की चिट्ठी मिलती है वो उसको एक जल्दी से फटाफट से उसको जवाब देता है. तो देखिए ये जो चैप्टर है इसी में है. विलेज एंड पोस्ट केवड़ेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर,
डेट 5706 मीन्स 2006। डियर प्रिया, तो ये जो है जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, डेट एंड देन सैल्यूटेशन, यानी कि हम जिसको लेटर लिखते हैं उसका नाम लिख के सैल्यूटेशन करते हैं स्टार्ट। डियर प्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारी चिट्ठी पाके। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। असल में मैं ये चिट्ठी तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर्स डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड। मैं खुश हूं कि तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हो और तुम अपने आसपास होने वाली चीजों से अवगत हो, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो मैं तुम्हारा अप्रिसिएशन करता हूँ इस बात के लिए कि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, जो जागरूकता है, और जो थर्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि थर्स्ट यानी क्या होता है, प्यास। तो हमें जानकारी जो और नई नई मिलनी चाहिए उसकी जो प्यास है तुम्हें, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। कीप इट अप, दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन। तो इसी तरह से बनी रहो और ये जो गुण है ये तुम्हें जरूर एक अच्छे और अलर्ट सिटीजन, नागरिक के रूप में बनाएंगे। You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village. तुमने सही अनुमान लगाया कि मैंने जो है हमारे गांव का जो इनॉग्रल फंक्शन, यानी कि जो उद्घाटन का फंक्शन था, जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, पानी को बचाने का जो प्रोग्राम है, उसका उद्घाटन समारोह में मैं मौजूद था। ये तुमने सही अनुमान लगाया। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। तो शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ जो है कंजर्वेशन इस शब्द का, उसका अर्थ है सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सॉइल और सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम किसी भी चीज को बचा सकते हैं, फिर वो चाहे वाटर यानी पानी हो, एनर्जी हो, सॉइल यानी मिट्टी हो, या फिर एनिमल्स या प्लांट्स के, एनिमल्स और प्लांट्स के, पशु पक्षियों के, पेड़ों के, पौधों के कुछ जो है प्रजातियां हो, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम बचा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इट मीन्स दैट वी ऑल शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर्स। तो जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की, यानी पानी बचाने की, तो इसका मतलब है कि हम सबको वी शुड सेव रेन वाटर, हमको वर्षा का जल बचाना चाहिए। इन द रिवर्स, कहाँ बचाना चाहिए? नदियों में, पॉन्ड्स तालाब में, वेल्स यानी कुओं में, एंड इन द फील्ड्स और मैदानों में, टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, ताकि जो हमारे जमीन का जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, पानी का जो लेवल है, पानी का जल का स्तर है जमीन का, वो उठ जाए। एट द सेम टाइम वी शुड यूज वाटर विद इकोनॉमी। इसके साथ ही हमें पानी का उपयोग इकोनॉमी के साथ, यानी कि जो है बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। When the rainwater percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. तो जब वर्षा का जल, रेन वाटर जो है, percolates down in the earth, यानी कि छन के जब नीचे जमीन तक पहुंचता है, तो हमारी जो धरती है वो अब थर्स्टी यानी कि प्यासी नहीं रह जाती। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर। Complete the following paragraph using the words given below. तो यहाँ पे कुछ words दिए हुए, as you can see, and we have to fill the blanks with these words. Information, villagers, appreciate, burning issues, motivate. तो ये words है, आइए देखते हैं इनका use किस तरह से करना है blanks में। The villagers don't have enough information about many burning issues. तो the villagers यानी कि गांव वालों के पास don't have enough information, इतनी पर्याप्त जानकारी, information means जानकारी नहीं है about many burning issues. किस बारे में जानकारी नहीं है? कई सारे ज्वलंत मुद्दों पे, burning issues यानी ज्वलंत मुद्दों पे उनको जानकारी नहीं है गांव वालों को। It is our duty to motivate them. तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको प्रेरित करें, मोटिवेट करें, प्रेरणा दें। To know about these, ताकि वो उनको इन सब के बारे में पता चल सके। We should draw the best out of them. तो हमें उनका जो बेस्ट है, सर्वोत्तम है, उसको बाहर निकालना चाहिए। And appreciate their efforts, और उनके जो efforts हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसको appreciate
करना चाहिए। अप्रिशिएट करना यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना, तारीफ करना, वो कहलाता है अप्रिशिएट। सो दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक सेक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन आंसर्स है इस सेगमेंट में। वेयर डज मयंक लिव? मयंक कहाँ रहता है? मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड व्हाई? प्रिया को किसने चिट्ठी लिखी और क्यों लिखी? मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया। तो मयंक ने प्रिया को चिट्ठी लिखी बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वो प्रिया को पानी बचाने के बारे में बताना चाहता था। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी पानी बचाना, पानी को कैसे सेव करना है ये बताना चाहता था। व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज? गांव में कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। तो गांव में पानी के संरक्षण के जो कार्यक्रम था उसका उद्घाटन हुआ। What is meant by the word conservation? Conservation इस शब्द का अर्थ क्या है? The word conservation means to save something, किसी चीज को बचाना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, कंजर्वेशन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को बचाना। Why do the villagers migrate to cities and towns? जो गांव वाले हैं वो क्यों अपना गांव छोड़ के शहरों में और बड़े शहरों में जा रहे हैं? The villagers migrate to cities and towns in search of work. तो काम की तलाश में, पैसा कमाने के लिए जो गांव वाले लोग हैं वो अपने गांव छोड़ के बाहर शहरों में, बड़े शहरों में जा रहे हैं। What are we trying to do under water conservation program? तो जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? Under water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. तो जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे जो जल संरक्षण होता है उसको हम करें, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको कई सारी जानकारियां बढ़ेंगी, वो स्टार्ट किया है। अगले सेशन में हम और आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।